हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कोरोजन स्टडी कर रहे हैं हम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ कोरोजन के बारे में समझ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन प्रिवेंशन, जो कि हम मेटालिक कोटिंग्स के थ्रू करेंगे। मैं ब्रॉड हेडिंग्स में आपको बता चुकी हूँ कि किस किस तरह से कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पूरी तरह से उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके मेथड्स हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं लेक्चर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक कोटिंग्स। ये मेटालिक कोटिंग्स के थ्रू हम कैसे कोरोजन को कंट्रोल करेंगे। तो कोटिंग से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। हमारी पेरेंट मेटल के ऊपर, पेरेंट मेटल जिसे कि हम कोरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारी पेरेंट मेटल कोरोजन से प्रिवेंट हो जाती है। तो मेटालिक कोटिंग्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हमारी एनोडिक कोटिंग्स, एनोडिक कोटिंग, और दूसरी है, सेकंड टाइप है इसका, कैथोडिक कोटिंग। नाम से ही क्लियर है। एनोडिक कोटिंग मींस ऐसी मेटल लेंगे हम जो हमारी पेरेंट मेटल से ज्यादा एनोडिक होगी। एनोडिक कोटिंग मींस, आई रिपीट, एनोडिक कोटिंग ऐसी मेटल जो कि हमारी पेरेंट मेटल से ज्यादा एनोडिक हो, हम ऐसी मेटल की कोटिंग करेंगे। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि एनोडिक कब होगी हमारी जो है मेटल, जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी पेरेंट मेटल से ऊपर आती हो। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पेरेंट मेटल से ऊपर जो मेटल्स आ रही हैं वो हमारी पेरेंट मेटल से ज्यादा एनोडिक हैं, और जो नीचे आ रही हैं वो हमारी पेरेंट मेटल से ज्यादा कैथोडिक होंगी। क्लियर है ये? अगर इस समय ये बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला मेरा लेक्चर एक बार जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो एनोडिक कोटिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। अपनी पेरेंट मेटल के ऊपर हम एक ऐसी मेटल की कोटिंग करेंगे जो कि ज्यादा एनोडिक हो। ठीक है, तो वो मेटल कौन सी हो सकती है? जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, कैडमियम है। ठीक है, ये एनोडिक कोटिंग्स के लिए यूज की जाती हैं। मान लीजिए हमारे पास हमारी जो मेटल है वो आयरन की है, आयरन की कोई रॉड है या आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, जिसे कि हमें पता है कि आयरन बहुत जल्दी कोरोड होता है, हमें इसको कोरोजन से प्रिवेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर दी इसके ऊपर, तो अब क्या हुआ, जिंक इज मोर एनोडिक, जिंक ज्यादा एनोडिक है, तो यहाँ पर आयरन काम करेगा एज अ कैथोड। क्या होगा, यहाँ पर जिंक काम कर रहा है हमारा एनोड की तरह, और आयरन काम करेगा हमारा कैथोड की तरह। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हमने आयरन का जो कोरोजन है ये हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने वहां पर देखा था कि जब भी मेटल का कोरोजन होता है वो मेटल एनोड की तरह बिहेव करने लगती है, और वहीं पर कोरोजन होता है। क्लियर है? एनोड की तरह बिहेव कर रही थी। अगर हमारा ये आयरन, अगर हम इसको ऐसे ही एक्सपोज कर दें, आयरन है ये, इसको हम ऐसे ही एक्सपोज कर दें एयर और वाटर के लिए, तो क्या होगा, ये काम करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह, एनोडिक एरिया बना लेगा। और दूसरी तरफ क्या बन जाता था उसमें, कैथोडिक एरिया। कैथोड कहाँ पर क्या बनता था, वहां पे वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वहां पर ये सब मीडियम लेकर कैथोडिक एरिया बन जाता था, और हमारा जो मेटल है वो काम करने लगता था एनोडिक एरिया की तरह, और इस पर ही कोरोजन होता है। जहां पर एनोडिक एरिया होगा वहां पर ही कोरोजन होने लगता था। कंसेप्ट क्लियर है ये? ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें इसको बचाना है अपने आयरन मेटल को, तो हमने क्या किया, मोर एनोडिक मेटल से इसकी कोटिंग कर दी। ठीक है, और मोर एनोडिक मेटल कौन सा हुआ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से ऊपर आएगा। तो हमने जिंक की कोटिंग कर दी इसके ऊपर, तो अब जिंक काम करने लगा, ज्यादा एनोडिक है तो एनोड की तरह, और आयरन काम करने लगा कैथोड की तरह। तो हमारा जो आयरन मेटल का ऑब्जेक्ट है ये कोरोजन से प्रिवेंट हो गया। तो ये होता है एनोडिक कोटिंग मेथड। सेकंड मेथड आता है हमारा कैथोडिक कोटिंग। कैथोडिक कोटिंग फिर से नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या करेंगे हम, ऐसी मेटल की कोटिंग करेंगे जो कि कैथोड का काम करेगी। और कैथोड का काम कब करेगी, जब वो हमारी पेरेंट मेटल से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगी। वही मेटल तो ज्यादा कैथोडिक है, उनमें रिडक्शन करने की पावर ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएंगी वो काम करने लगेंगी कैथोड की तरह।
तो क्या क्या हो सकता है कैथोडिक कोटिंग के लिए? कैथोडिक कोटिंग के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? टिन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। तो जब भी कैथोडिक कोटिंग होगी टिन से कर सकते हैं या कॉपर से। टिन से अगर हम कोटिंग कर रहे हैं अपनी मेटल के ऊपर तो हम उस मेथड को कहेंगे टिनिंग, ठीक है। और ये जो हमने किया ये इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें कि क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो जिंक एनोड की तरह और आयरन कैथोड की तरह काम करने लगता है, ठीक। कैथोड की तरह काम करेगा तो फिर इस पर कोरोजन नहीं होगा या कम होगा, प्रिवेंट हमने कर दिया कैथोड बनाकर इसे। तो गैल्वेनाइजेशन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैथोडिक कोटिंग की। यहाँ पर मैंने कहा कि ऐसा कोई हमने मेटल लिया जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी पेरेंट मेटल से नीचे आएगा, तो वो कैथोड की तरह काम करेगा। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आयरन है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर कहूं कि हमने यहाँ पर कोटिंग कर दी टिन की, टिन SN, तो इस मेथड को हमने क्या कहा, टिन की कोटिंग हुई तो टिनिंग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, टिन कैथोड है, कैथोड बन गया यहाँ पर, और आयरन एनोड। लेकिन क्योंकि कोटिंग है इसके ऊपर तो ये प्रिवेंट हो जाएगा हमारा मेटल, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर क्रैक आ जाए, कोई क्रैक आ जाए किसी वजह से, तो क्या होगा, अब हमने क्या किया, क्रैक आ गया तो अब हमने प्रोवाइड करा दिया यहाँ पर कैथोडिक एरिया भी और एनोडिक एरिया भी। तो अब जो कोरोजन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो जब तक इस पर कैथोडिक कोटिंग की हमने टिनिंग कर दी हमारा मेटल प्रिवेंट रहा, लेकिन अगर उसमें किसी वजह से क्रैक आ गया तो कोरोजन रैपिडली होगा, ठीक है। तो यही मेथड कहलाती है टिनिंग। अब ये टिनिंग मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो जिंक है इट इज वेरी कॉस्टली, ये कॉस्टली है, तो हमें जरूरत नहीं कि हम इतनी कॉस्टली मेथड जो मेटल है उसकी कोटिंग करें, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। तो इससे जिंक को यूज करने की जगह इसका ऑल्टरनेटिव क्या लिया गया, टिन। तो इस वजह से हम टिनिंग मेथड यूज की जाती है और ये भी एक बहुत अच्छी मेथड है अपनी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हुई होंगी, मेटालिक कोटिंग्स, कैथोडिक और एनोडिक कोटिंग्स। इसमें एनोडिक ऐसा मेटल लेते हैं जो एनोड की तरह काम करे, और इसमें ऐसा मेटल जो कैथोड की तरह काम करे, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात कि हमने ये तो पढ़ लिया कि एनोडिक कोटिंग्स क्या है और कैथोडिक कोटिंग्स क्या है, लेकिन इन कोटिंग्स को करने की मेथड्स क्या क्या है, किस किस तरह से ये कोटिंग की जाती है। कि जैसे मैंने कहा ये आयरन है, इसके ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग कर दी, या मैंने कहा इस आयरन के ऊपर हमने टिन की कोटिंग कर दी। तो ये कोटिंग करने की कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती हैं, चलिए देखते हैं। मेथड्स ऑफ मेटालिक कोटिंग्स, methods of metallic coatings। इसमें पहला मेथड जो है वो आता है हॉट डिपिंग। हॉट डिपिंग, हॉट डिपिंग क्या होता है, कोई भी हमारे पास, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ग्लास है या कोई भी एक चीज है जिसके ऊपर मुझे कोटिंग करनी है दूसरी मेटल की, ये है मान लीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको वॉश करेंगे हम डाइल्यूट H2SO4 से। नंबर 1 इधर लिख लेते हैं, नंबर 1 टू वॉश विथ डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 से पहले इसको वॉश करेंगे, जिस मेटल को हमें क्या करना है, कोटिंग करनी है जिसके ऊपर। नंबर 2 फिर इसको क्या करेंगे हम, ड्राई चैम्बर में ड्राई किया जाता है। ऐसा नहीं है डाइल्यूट H2SO4 से वॉश कर दिया और उसके ऊपर कोटिंग कर दी। सेकंड स्टेप इसमें आता है टू कीप इन ड्राई चैम्बर, या हम कह सकते हैं ड्राई चैम्बर से हमने मेटल को, अपने ऑब्जेक्ट को ड्राई किया। थर्ड जो स्टेप है इसका वो होगा, जिस भी मेटल की हमें कोटिंग करनी है, मान लीजिए जिंक की कोटिंग करनी है मुझे इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि जिंक को हम ऐसे ही कर देंगे, जिंक को किस फॉर्म में लिया जाएगा, मेल्टेड फॉर्म में। और मेल्टेड फॉर्म में जब जिंक होगा तो वो कैसा होगा, हॉट होगा। जब हम गर्म करेंगे तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया ये जिंक, तो ये मेल्टेड फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में।
मेल्टेड फॉर्म में हमने जिंक को लिया और इसको डिप कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम है हॉट डिपिंग। डिप कर दिया मतलब इसमें इसकी कोटिंग करनी है हमें जिंक की, तो हमने अपना ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको पहले डाइल्यूट H2SO4 से वॉश किया, ड्राई चैम्बर में ड्राई किया और फिर इसके अंदर मेल्टेड फॉर्म में डाला, जिससे कि इसके ऊपर कोटिंग आ गई किसकी, जिंक की। तो दिस मेथड इज कॉल्ड हॉट डिपिंग। क्लियर है ये? इसके बाद आता है सेकंड मेथड, दैट इज मेटल क्लैडिंग। मेटल क्लैडिंग में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा मेटल का, मान लीजिए ये है कोई ऑब्जेक्ट हमारा आयरन का या जिस भी मेटल का हमको हमें प्रिवेंट करना है कोरोजन से, उसको हमने बीच में ले लेते हैं और जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको यहाँ साइड में दोनों तरफ ले लिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये सैंडविच की फॉर्म में आ गया, मेटल के दोनों तरफ वो मेटल जिसकी कि हमें कोटिंग करनी है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड मेटल क्लैडिंग। ठीक। थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सबने सुना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक लीन पतली लेयर चढ़ा दी जाती है और उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। आपने बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स देखे होंगे या कुछ ऐसे यूटेंसिल्स जो कि यूटेंसिल्स होते हैं या कुछ शो पीस हैं जिनको कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू कोरोजन से हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, या तो कोरोजन से बचाने के लिए या फिर उनको डेकोरेटिव बनाने के लिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ मेथड आता है इसमें ऑर्गेनिक सरफेस कोटिंग। ऑर्गेनिक सरफेस कोटिंग, ऑर्गेनिक सरफेस कोटिंग मोस्टली डेकोरेटिव आइटम्स में यूज की जाती है, जिसमें कि पेंट या वार्निश के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है और हम उसे मोर डेकोरेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंट्स, वार्निशेस एटसेट्रा, इनकी कोटिंग की जाती है। तो ये मेथड्स हैं जो कि हमें हमारी जो मेटल है उसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, मेटेलिक कोटिंग्स। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर में जाकर जरूर देखिए। अगर कोई क्वेरी आप तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।